हेलो स्टूडेंट, हम लोग पॉलीमर चैप्टर को कवर कर रहे थे। हम लोगों ने पॉलीमर चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। उस लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के बारे में बात की थी। आज हम लोग एडिशन पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन पॉलीमर जैसे पॉलीइथाइलिन हुआ करता है, आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड हुआ करता है, पॉलीस्टायरीन हुआ करता है, टेफ्लॉन ऑर्लॉन वगैरह हुआ करते हैं। हम लोग इनके बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपको रिएक्शन समझाएंगे। आप लोग इसकी यूजेस वगैरह क्या करें, बुक से पढ़ लें, ठीक है। बुक से अपना नोट्स बना लें और यहाँ से रिएक्शन को कवर कर लें, यहाँ से समझ लें आप लोग, ठीक है। सबसे पहले एडिशन पॉलीमर होते क्या है, मैंने आपको बताया होगा फर्स्ट लेक्चर में। एडिशन पॉलीमर में होता क्या है, मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती जाती हैं, एक बड़ा कंपाउंड बनाती हैं, जिसे हम लोग क्या बोला करते हैं, पॉलीमर बोला करते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हुआ करता है, ठीक है। आज हम लोग उन्हीं एडिशन पॉलीमर को कवर करेंगे, ठीक। जैसे सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे पॉलीइथाइलिन। आप लोगों ने सबने सुना होगा पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन को ही हम लोग बोला करते हैं पॉलीथीन। क्या बोला करते हैं, पॉलीथीन। पॉलीइथाइलिन जो होता है वो इथाइलिन का पॉलीमर हुआ करता है। पॉलीइथाइलिन या इथाइलिन जो होता है वो आपका इथाइलिन का पॉलीमर हुआ करता है। कैसे, हम लोग क्या करेंगे, इसके एन मॉलिक्यूल लेंगे, इसके एन मॉलिक्यूल लेंगे और क्या बन जाएगा, आपका पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉलीमर को, कुछ इस तरीके से, ऐसे। फिर से सुने, ये आपका इथाइलिन है, ये क्या है आपका पॉलीथीन है या फिर पॉलीइथाइलिन है। ये क्या है आपका इथाइलिन, ये मोनोमर है। मोनोमर में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं मोनोमर के इथाइलिन के। ये क्या है आपका पॉलीथीन है, पॉलीइथाइलिन है, ठीक है। अब जरा समझिए, ये तो आप सिंपली ऐसे समझिए। कैसे, यहां से एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दें, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है उस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड ब्रेक कर दें, ये वाला। और वो जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड ये वाला कार्बन बना रहा है, ये जो पाई बॉन्ड है ये वाला कार्बन बना रहा है और ये वाला कार्बन बना रहा है ना। दो ही कार्बन तो बना रहा है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर दें, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर दें और आपका पॉलीमर बन जाएगा। या फिर इसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जरा समझने की कोशिश करना। इसे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने बहुत सारी यूनिट ले ली इथाइलिन के। कितनी यूनिट ली, बहुत सारी लिए। हम लोग यहाँ पे सिर्फ 4 इथाइलिन के मोनोमर ले रहे हैं, इथाइलिन मॉलिक्यूल 4 ले रहे हैं। यहाँ पे कितनी हो सकती है, लाखों की संख्या में हो सकती है, बहुत सारी हो सकते हैं ना। आप क्या करें, बॉन्ड ब्रेक करते हैं कुछ इस तरीके से, पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। कितने होंगे, उधर भी होंगे बहुत सारे और इधर भी होंगे बहुत सारे इथाइलिन मॉलिक्यूल, ठीक है। जब पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने पर जिस साइड में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है वहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पर पॉजिटिव आता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है इतना, चलिए। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। आपने ये लिख लिया, आपने पॉलीमर के ये मोनोमर यूनिट के पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, कुछ इस तरीके से बना लिया। अब देखो, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में ऐड होंगे, ऐड कर दीजिएगा। CH2 माइनस CH2, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में ऐड जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव आपस में ऐड हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव आपस में ऐड हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव। अब इसी तरीके से यहां पर भी एक CH2 और CH2 होगा, उसका भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर नेगेटिव होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा, ये फिर से जुड़ जाएंगे। इसी तरीके से और भी CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथाइलिन मॉलिक्यूल और भी जुड़ते जाएंगे, यहां पर भी इधर भी और भी जुड़ते जाएंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन, एक बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। जिसकी रिपीटिंग यूनिट जो होगी वो CH2 CH2 है, CH2 CH2 है। अब मैंने ये वाले बॉन्ड जो निकाल दिए, इसका मतलब क्या, ऐसी यूनिट इधर भी जुड़ रही है और ऐसी यूनिट इधर भी जुड़ती चली जा रही है। क्लियर है इतना, है ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं ऐसा, ठीक है। क्या बना आपका, जो अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा पॉलीथीन जो होता है उसका मोनोमर क्या है, आप बोलेंगे इथाइलिन है। इथाइलिन का पॉलीमर क्या है, आप बोलेंगे पॉलीथीन है। क्लियर है इतना, चलिए अब हम लोग बात करेंगे
पॉलीविनाइल क्लोराइड की, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसे हम लोग मिटा दें, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी की। दूसरा पॉलीमर कौन सा है आपका? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या है आपका? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसे हम लोग बनाते हैं, ये दूसरा पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसे हम लोग बनाते हैं विनाइल क्लोराइड से। किससे? विनाइल क्लोराइड। ये डबल बॉन्डेड कार्बन विनाइलिक कार्बन होता है ना, विनाइलिक कार्बन से Cl लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? विनाइलिक क्लोराइड बन गया, विनाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं। पॉलीमराइजेशन कितने मॉलिक्यूल का होता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में ऐड होंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमर बोलेंगे। देखो कैसे करेंगे हम लोग? वैसे ही करेंगे। ये जिन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड है उसे ब्रेक करना है और यहाँ पे सिंगल सिंगल क्रिएट कर देना है। कैसे? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्रिएट कर देंगे Cl। कितने मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं? N मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं और यहाँ पे N लगा देंगे। क्या बन गया आपका? PVC। ये क्या है? विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड है। ये क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, PVC है, ठीक है। इसी जैसे हमने पॉलीथीन को समझा था वैसे इसे भी माइंड में सेव कर सकते हैं। कैसे? ऐसे मैंने बहुत सारी यूनिट ले लिया, ठीक है। Cl यहाँ पर, ये बॉन्ड इधर ब्रेक, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे ये बॉन्ड इधर ब्रेक, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर ब्रेक है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर ब्रेक है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, सारी जुड़ जाएंगी ना। नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ गया, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ गया, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ गया, ये सारी यूनिट जुड़ रही हैं और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके क्या बन रहा है? सिंगल बॉन्ड बनना है ना। देखो इसे हटाओ, पाई बॉन्ड टूट रहा है तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव आया, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव आया, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तभी नेगेटिव पॉजिटिव आया, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तभी नेगेटिव पॉजिटिव आया। पास के नेगेटिव पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे, क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड। पास के नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड। पास के नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ेंगे, क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। मेरी बात सुने, अगर इधर भी पॉजिटिव होता तो ये भी क्या बनाता? सिंगल बॉन्ड बनाता। अगर इधर भी नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव क्या बनाता? सिंगल बॉन्ड बनाता। इतना ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। अब बताओ जरा रिपीटिंग यूनिट कौन सी है? CH2 CHCl, CH2 CHCl, CH2 CHCl, CH2 CHCl। कितने बार आएगा? N बार आएगा। इसलिए क्या लिखा मैंने? CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl कितने टाइम्स आएगा? N टाइम्स आएगा। इसे क्या बोलेंगे? पॉलीमर। इस पॉलीमर का नाम क्या है? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। किसका पॉलीमर है ये? विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है, ठीक है। समझ में आ गया ना? ठीक, मेरी बात सुने। इसके यूजेस कहाँ से लिखना है आपको, कहाँ से कवर करना है? बुक से कवर करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीस्टाइरीन के बारे में। इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पीछे वीडियो कर लीजिएगा और फिर से समझ लीजिएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। तीसरा एडिशन पॉलीमर है वो कौन सा है आपका? स्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है पॉलीस्टाइरीन। देखो चलो, स्टाइरीन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? पॉलीस्टाइरीन। स्टाइरीन क्या होता है जरा समझिए ध्यान से। ये होता है आपका, ये विनाइल ग्रुप होता है ना, ऐसा पता है ना आपको। इस विनाइल ग्रुप से बेंजीन लगा दो, ये क्या है आपका? स्टाइरीन है। क्या है? स्टाइरीन है। समझ गए होंगे क्या किया मैंने? विनाइल ग्रुप से क्या लगा दिया? बेंजीन लगा दिया। क्या बन गया आपका? स्टाइरीन बन गया। बेंजीन कहें या फिर फिनाइल ग्रुप कहें, ठीक है। बात है कि ये समझदार इंसान है आप लोग। इसके कितने मॉलिक्यूल अगर पॉलीमराइजेशन करेंगे कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? अनलिमिटेड मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। N मॉलिक्यूल ले लिया। क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे। कैसे?
CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और इससे क्या लगा है, बेंजीन रिंग लगी हुई है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड और कहाँ, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड का क्या करेंगे, होल एन करेंगे। कितने स्टाइरिन मॉलिक्यूल जुड़े हैं, पॉली, बहुत सारे स्टाइरिन मॉलिक्यूल जुड़े हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, पॉली स्टाइरिन बोलेंगे, पॉली स्टाइरिन बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसे उसी तरीके से समझ सकते हैं। कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड आपका फिनाइल ग्रुप, इसी तरीके से यहाँ पर भी लिख सकते हैं। कितने हो सकते हैं, ये बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, देखो बॉन्ड ब्रेकिंग कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, इसी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इसी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, इसी तरीके से यहाँ पे होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया क्योंकि टूट गया ये, नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक हो गया ये, नेगेटिव पॉजिटिव ब्रेक हो गया, हटा दो इस पाई बॉन्ड को, हटा दिया। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना, पास वाले नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, पास वाले नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, पास वाले नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। समझ के होंगे आप, बिल्कुल। अगर इधर पॉजिटिव होता तो ये भी नेगेटिव क्या बनाता, बॉन्ड बनाता। अगर इधर भी नेगेटिव वाला साइड होता तो ये पॉजिटिव क्या बनाता, बॉन्ड बनाता। समझ गए। अब बताओ इस पूरे स्ट्रक्चर में देखो रिपीटिंग यूनिट कौन सी है, कौन सी यूनिट रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, ये आगे भी ऐसी बढ़ती जाएगी। कितने टाइम, कितनी बार रिपीट होगी, n बार रिपीट होगी, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, होल n लिख दिया। इसे क्या बोला करते हैं हम लोग, पॉलीस्टाइरीन बोला करते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, पॉलीस्टाइरीन पढ़ लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं पेन की, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल की, जिसे हम लोग ऑरलॉन भी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरलॉन। चलो हम लोग क्या लिख देते हैं, ऑरलॉन, ऑरलॉन। इसे क्या बोलेंगे, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बोलेंगे। इसे हम लोग विनाइल साइनाइड के पॉलीमराइजेशन द्वारा बनाते हैं। ये विनाइल ग्रुप है ना, विनाइल ग्रुप है ना ऐसा, अगर इस पर साइनाइड लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, विनाइल साइनाइड बन जाएगा। ये क्या है आपका, विनाइल साइनाइड है। विनाइल साइनाइड के पॉलीमराइजेशन से हम लोग इसे बना देंगे। एन मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा पॉलीमराइजेशन के लिए। ठीक है, क्या करेंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, समझदार हैं आप लोग, समझ गए हो क्या। ये क्या बन गया आपका, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, जिसे क्या बोलेंगे, ऑरलॉन बोलेंगे, ऑरलॉन बोलेंगे। समझ गए होंगे आप। नहीं समझ में आया होगा तो आप क्या कर लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ के बना लीजिएगा, ये रिपीटिंग यूनिट होगी। ठीक है, ऑरलॉन की मोनोमर यूनिट क्या होती है, विनाइल साइनाइड होती है। ठीक है, विनाइल साइनाइड का जब भी पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या बनता है आपका, ऑरलॉन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके टेफ्लॉन के, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। आप मोनोमर यूनिट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इसे बनाते हैं टेट्राफ्लोरोइथाइलिन से। किससे, देखो ये इथाइलिन होता है आपका, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, H हटा दीजिए, हटा दिया मैंने H की जगह आप क्या लगा दीजिए, फ्लोरीन लगा दिया। कितने फ्लोरीन लग गए, 4 फ्लोरीन लग गए, इसलिए क्या बोला मैंने, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन बोला। इसका क्या करेंगे हम लोग, पॉलीमराइजेशन करें। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं, सिंगल सिंगल इधर जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिंगल सिंगल इधर भी छोड़ देंगे। ये क्या बन गया आपका, टेफ्लॉन बन गया। टेफ्लॉन ये क्या है, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। टेफ्लॉन की अगर आपसे पूछा जाए टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट बताइए तो आप क्या बताएंगे, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन बनाएंगे, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। समझ गए होंगे ना। चलिए
अगर आपसे पॉलीप्रोपाइलिन के बारे में कहा जाए तो पॉलीप्रोपाइलिन बनाइए, तो प्रोपाइलिन ले लीजिएगा। आपसे कहा जाए पॉलीप्रोपाइलिन बताइएगा, पॉलीप्रोपाइलिन, तो प्रोपाइलिन क्या होता है? ये होता है आपका, ये होता है प्रोपाइलिन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लगाते रहे। ठीक है, ये प्रोपाइलिन है आपका, इसके एन मॉलिक्यूल ले लीजिएगा, पॉलीमराइजेशन कर दीजिएगा। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल। और अगर बाय द वे नहीं समझ में आए तो आप क्या करें, आयंस में कन्वर्ट करके पॉलीमर बना दीजिएगा। समझ गए होंगे ये क्या है आपका? पॉलीप्रोपाइलिन है। इसका मोनोमर यूनिट क्या है? प्रोपाइलिन है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सिंथेटिक रबर के बारे में। ठीक है, आज हम लोगों ने एडिशन पॉलीमर को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या किसे कवर करेंगे? सिंथेटिक रबर के बारे में। ठीक है, और उसी में हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे नेचुरल रबर के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में सिंथेटिक पॉलीमर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।